आज हम फ्रेंच में लर्न करेंगे les vêtements d'hiver, the clothes in winter. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Hi everyone. How are you? अब ये मैंने आपसे पूछा फ्रेंच में. Salut tout le monde. Hi everyone. Comment allez-vous? कैसे हैं आप लोग? जबे भी I'm good. ए वो और आप लोग सब अच्छे होंगे. ठंड हो रही है इस टाइम. इंडिया में इस टाइम बहुत ठंड हो रही है. ओके तो उसी का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं. विंटर सीजन क्लोथ्स. लास्ट वीडियो हमने बनाई थी सीजन्स के बारे में. सीजन्स इन इंडिया. ओके देयर आर 4 मेन सीजन्स इन इंडिया. तो अब उसी का हम कंटिन्यू करते हैं. विंटर क्लोथ्स. ओके विंटर क्लोथ्स सर्दियों में पहनने वाले कपड़े. तो आज हम फ्रेंच में लर्न करेंगे les vêtements d'hiver, the clothes in winter season clothes. Okay, les vêtements d'hiver. Scarf. काफ़ी ठंड होती है यहाँ पे, तो अपने ईयर को कवर करने के लिए, अपने फेस को, हेड को कवर करने के लिए स्कार्फ पहनते हैं. तो फ्रेंच में स्कार्फ को बोलते हैं écharpe. écharpe. स्कार्फ इन फ्रेंच इज écharpe. सेकंड आता है हमारा ग्लव्स. हाथों को ठंड से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्लव्स. ग्लव्स को हम फ्रेंच में बोलते हैं गॉन. गॉन. नेक्स्ट आता है हमारा ओवरकोट. ओवरकोट लॉन्ग ओवरकोट होते हैं. ओके जो अंदर से हम कुछ भी पहनने के ऊपर से कवर कर लेते हैं. लॉन्ग ओवरकोट्स इन फ्रेंच इज मोतो. मोतो. ये ध्यान रखिएगा. EAU in French is on. Whenever any word ends with EAU, its pronunciation will be on. Moto. Overcoat in French is moto. Next आता है हमारा कार्डिगन. कार्डिगन को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? जिले. जिले. ओके excusez-moi tout le monde. ढंग से सुनिए. बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल वर्ड्स. अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में अपना डे टू डे में यूज़ करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड. इट विल हेल्प यू इन लर्न और इन्हांस योर वोकैबुलरी. नेक्स्ट आता है हमारा विंटर कैप. काफ़ी ठंड होती है, हमें अपने कानों को, अपने सिर को ढकने के लिए वी यूज टू वेयर विंटर कैप्स. उसके ऊपर पॉम्पॉम्स लगा होता है. तो डैट मोटी वाली विंटर कैप को हम बोलेंगे बोने इन फ्रेंच. Excusez-moi, bonnet. So winter cap in French is bonnet. Summers में भी हम कैप पहनते हैं, पर विंटर्स वाली बड़ी स्मार्ट सी कैप होती है. ओके पॉम पॉम लगा होता है. छोटे पॉम पॉम्स, बड़े पॉम पॉम्स, बहुत तरीके की आ रही है हैट शेप. ओके तो उन कैप्स को हम बोलते हैं, विंटर कैप्स को हम बोलते हैं बोने. नेक्स्ट आता है हमारा पुलोवर. पुलोवर इन फ्रेंच इज पुल. इट्स वेरी सिंपल. पुल. हुडेड स्वेटर. इट्स वेरी इट्स इन ट्रेंड. स्वेटर पहनो, उसके पीछे हुड होता है, कैप होती है. तो दैट हुडेड स्वेटर इन फ्रेंच इज स्वेटर आ कैप्यूश. स्वेटर आ कैप्यूश. कैप्सूल से आप लर्न कर सकते हैं. कैप्यूज अपने हेड को कवर करने के लिए जो हुडेड स्वेटर होता है उसको हम फ्रेंच में बोलते हैं स्वेटर आ कैप्यूज. नेक्स्ट आता है हमारा मिटेंस. मिटेंस. अब मिटेंस और ग्लव्स में क्या डिफरेंस होता है? ग्लव्स में हमारी सारी फिंगर्स हम अलग हम मूव कर सकते हैं, मूवमेंट होती है. बट इन मिटेंस हमारा थंब पार्ट अलग होता है और ये सारा एक होता है. छोटे बच्चे भी मिटेंस पहनते हैं. तो दैट मिटेंस इन फ्रेंच इज मुफेल. मुफेल. मूंगफली से आप लर्न कर सकते हैं मुफेल. बहुत फनी थिंग्स मैं बता रही हूँ, बट देयर प्रोनाउंसिएशन आर सिमिलर. मुफेल. नेक्स्ट आता है हमारा हाई शूज़. नॉर्मल शूज़ हम पहनते हैं, कभी भी पहनते हैं, बट इन विंटर वी यूज टू वियर बूट्स और यू कैन से हाई शूज़. तो हाई शूज़ को हम फ्रेंच में बोलते हैं मोतो और शूज़ को हम फ्रेंच में बोलते हैं chaussures. chaussures. तो हाई शूज़ को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे? दोनों को मिला के chaussures मोतो. chaussures
shoes. And high is montantes, chaussures, montantes. माउंटेन से आप याद कर सकते हैं, montantes. नेक्स्ट आता है हमारा सॉक्स. दो तरीके की सॉक्स होती हैं. एक सॉक्स हम जो समर से पहनते हैं, नॉर्मल सॉक्स, और जो विंटर में पहनते हैं, मोटी वाली थिक सॉक्स. तो सॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सॉक्स इन फ्रेंच इज chaussettes. इन फ्रेंच सॉक्स इज chaussettes. और जो विंटर वाली सॉक्स होती है उसे बोलते हैं chaussettes épaises. एज यू कैन सी, chaussettes épaises. तो विंटर सॉक्स इन फ्रेंच इज chaussettes épaises. Last but not the least, earmuffs. Earmuffs. Okay? बहुत तरीके के earmuffs आते हैं. Earmuffs जिससे हमारे कान कवर होते हैं. Earmuffs in French is cache oreilles. Cache oreilles. Cache means to hide. Okay, this is a verb. Cache means to hide. Okay? Earmuff in French is cache oreilles. Very good. You are a very good listener. Okay, now again we are going to repeat the words. Okay, acute repete apne mua. Acute repete apne mua. Okay. Écharpe. Scarf in French is écharpe. Gloves in French is gants. Gloves. Next आता है overcoat is manteau. Manteau. Cardigan is gilet in French. Very good. Repeat after me. Gilet. Very good. Next, winter cap. Good. Bonnet. Winter cap is bonnet in French. Next, pullover is pull. Very simple. It's very simple word. Pullover is pull in French. Next, hooded sweater. Very smart sweater. Okay, hooded sweater in French is sweater or capuche. Sweater or capuche. Next, mittens. Mittens in French is moufle. Moufle से learn कर सकते हैं. Moufle. Next, high shoes. Shoes in French is very good. Shoes in French is chaussures. And high is manteau. तो दोनों को हम मिला के बोलेंगे chaussures, manteau. Très bien. Little bit tough, but you can learn. Yeah. If you will use in day-to-day life, so you will learn very easily. Okay. आप फ्रेंच वर्ड्स ये लिटिल बिट टफ होते हैं क्योंकि हम इन्हें डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं. अगर आप यूज़ करेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू. ओके. हाई शूज इन फ्रेंच chaussures, manteau. नेक्स्ट इज विंटर सॉक्स. सॉक्स इज वेरी गुड chaussettes. एंड विंटर सॉक्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में? chaussettes épaises. वेरी गुड. Très bien. Next, but not the least, earmuff. Ear is oreille and muffs is muff to hide. Okay, earmuff in French is cache oreille. Très bien. Kindly, please use these words in your day-to-day life. It will be very easy. Okay. और आगे और नई vocabulary अपनी enhance करने के लिए, नई skills develop करने के लिए, keep on learning French with Neelima. Okay. किसी को ग्रामर से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई कॉन्जुगेशन है, कुछ भी, एनी पार्ट, अगर कोई चैप्टर पढ़ना है, जो भी हो, प्लीज़ कमेंट मी. ओके. एंड प्लीज़ सेंड मी द फीडबैक. आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है फ्रेंच में, प्लीज़ सेंड अ मैसेज. वी आर ट्राई टू कवर दैट टॉपिक. ओके. ओके, कीप ऑन लर्निंग. बाय बाय दुनिया. ओए बाय दुनिया. अभी तो बीजू बीजू. ओए वाह.